ओके, सो परसेंटेज में अगर किसी भी वैल्यू को अगर परसेंटेज में हमको चेंज करना होता है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर परसेंटेज में है, अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जय गुरु क्लासेस। ओके लेट्स स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें अभी तक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप वास्तव में परसेंटेज सही से सीखना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज और फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे मैं कहेंगे ना कि वन का क्या होगा परसेंटेज में वैल्यू, तो 100%। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए आपको। 1/2 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना होगा 50%। ठीक है, 1/3 ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 1/3 का फ्रैक्शन कितना होगा 33, 1/3%। तो देख लीजिए यही तो था यहाँ पे 33.33%। यही निकालना है ना, फाइंड एक्स परसेंट ऑफ वाई, मतलब 150 का 33.33%। तो इसका अगर 1/3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 50। बहुत ही आसानी से अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम है 33.33% का तो आप इजिली निकाल लेते हैं। ठीक, तो जैसे 1/4 का क्या होगा परसेंटेज वैल्यू 25%, 1/5 का 20%। ये मालूम होना चाहिए, आगे मैं इसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, इसीलिए हम लोग को पहले ये देखना जरूरी है। चलिए अब 83.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, नहीं तो ऐसे निकालना बहुत टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो चलिए ये 16 का टेबल में आएगा। 16 2/3% इक्वल होता है 1/6। ये भी कैसे याद रखना है, पिछले वाले में वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका था कि 33 1/3% बराबर होता है 1/3। तो 16 2/3 इसका आधा है, तो 1/3 का आधा कितना होता है 1/6। अगर दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई आप कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 83 1/3%। 83 1/3% इक्वल 5/6। यही तो पूछ रहा है, यानी 83.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 5/6। अब निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसे जस्ट 5/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही था ना 83.33% ऑफ 144, मतलब 144 का 83.33% निकालना था, तो 83.33 के जगह हम क्या रख देंगे 5/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना 24 से कट जाएगा और 24 5 120। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 120। अभी तक यहाँ कोई दिक्कत हुई, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाला बाई हर्ट याद कर लीजिए कि इसका 1/3 वैल्यू होता है और इसका वैल्यू कितना होता है 5/6। बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन आप रिलेट करके याद रखिए कैसे। 33 1/3 1/3 होता है और 16 2/3 का परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होता है। ठीक है, इस तरह से। ओके नेक्स्ट चलिए 16.66 का क्या होगा परसेंटेज। परसेंटेज में पूछ रहा है कि 270 का 66.270 का 66.66% कितना होगा। तो अभी तो हम लोग देखे थे 33.33, अदरवाइज 1/3 बोथ आर सेम। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1/3, तो 66.66 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। तो जस्ट इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 270 का 217 का 66.66% निकल जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो कितना से 90 और 2 180। ठीक है, चलिए अब 28.56% ये जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बाई हर्ट ये सब मालूम होना चाहिए कि 66.66% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/3। अब 28.56 इसके मतलब इसका परसेंटेज है ना 28.56% निकालना है आपको 980। ठीक है, 980 का 28.56% निकालना है। तो इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए 1/7 का क्या होता है परसेंटेज में वैल्यू।
1/7 का परसेंटेज में वैल्यू होता है 14.28%। 14.28%, मतलब 1/7 अगर परसेंटेज वैल्यू पूछे, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू, तो 28 का टेबल पढ़ना है। यहाँ पर 28 है तो इसका सीधे डबल डेसिमल के बाद होगा 14 है तो यहाँ पर 28। ठीक है, तो 2/7 कितना होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 28, यहाँ पर 28 है तो यहाँ पर 56 हो जाएगा। ठीक है, अगर तो यही तो पूछ रहा है 28.56, तो इसका परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो गया 2/7। तो जस्ट अब निकालना है, जैसे में ऐसे रहेगा 980 का 28.56%। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, क्या रख लेंगे 2/7, क्योंकि मालूम है। अब इसको कट कर लीजिए, कितना होगा 14 7 98 होता है, तो 14 2 28 यानी 280। ठीक है, क्लियर, 280 आंसर आ गया। अब रहेगा 3/7, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 14 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िए तो 4284। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर 14 का टेबल्स में कोई परसेंटेज है तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1/7, 2/7, 3/7, इस तरह से। ठीक है, इसका आंसर 280 हो गया। आगे चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा 2/7, क्योंकि 1/7 का फ्रैक्शनल वैल्यू, सॉरी 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 14.28%, तो 28.56% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 2/7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, तो इसमें इस ये वीडियो आपको बेनिफिशियल होने वाला है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। 87.5% हमको निकालना है, 1280 का 87.5% निकालना है। ठीक है, तो इसको, ये इसके टेबल में आता है। आपको याद होना चाहिए कि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/8। ऐसा क्यों होता है, कैसे याद रखेंगे आप, क्योंकि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, तो 25% के आधा है 12.5%, तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो इसको दोनों साइड आप 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये साइड भी ये साइड भी, तो 87 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा 87 1/2। ठीक है, यानी 7/8, यानी 87 1/2 का 2% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 7/8। इसको जस्ट 7/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल जाएगा 1280 का 87.5%। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 16 8 128। ठीक है, तो 16 7 112 यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया, बहुत ही आसानी से निकाल लिए। अगर हम आपको मालूम था 87.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब 62.5%, बस ये भी इसी का टेबल में आएगा। 12.5% अभी लिखे ना, इक्वल 1/8 होता है, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होता है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5/8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 62 1/2%, यानी 62 1/2% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 5/8। ठीक है, इसका निकाल लिए तो 5/8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको निकल जाएगा। ठीक है, 17 8 136 होता है, तो 17 5 कितना होगा 85, जीरो आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ना कि 1350 का 44.44% निकालना है। देखिए 11 के टेबल में ये है, जब भी 11 के टेबल में परसेंटेज रहे ना, तो अब 9 के टेबल में होगा फ्रैक्शनल वैल्यू। ये कितना टाइम्स है 11 फोर्स है, तो कितना होगा इसका परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू 4/9। ये कैसे याद रखना है, देखिए 11.11%, अदरवाइज इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 11 1/9%। इसको अगर तोड़ेंगे ना 1/9 के तो 1 आएगा। ये दोनों कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा, कहीं ऐसा लिखा मिलेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/9। क्या होता है 1/9। 11 का टेबल जा रहा है परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन में 9 के टेबल में आएगा 1/9 2/9 लाइक दिस। ठीक है, तो 22.22%
क्या होगा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसका परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 2/9। इसी तरह से यहाँ पर है 44.44%, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 44.9, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 4/9। तो याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, 11 है परसेंटेज में तो 9 में उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, जस्ट ये ट्रिक है आपको याद रखने का। तो इसका निकालने के लिए आपको 4/9 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत ही आसान था। 15 9 135 होता है 0, और 15 से 15 4 60 यानी 600। क्लियर, बहुत ही आसान। अब देखिए ये पूछ रहा है ना कि 1320 का 36.33%, ये किसके टेबल में है, 9 के टेबल में है ना, 9 के टेबल में 9 9 4 36 होता है, ठीक है। तो 11 के टेबल में होगा, जस्ट ये 11 था तो 9, ये 9 का टेबल में है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 11 के टेबल में होगा। इसका कैसे होगा, जस्ट मैं आपको इरेज करता हूँ इसको, चलिए अब देखिए, ऐसे में ऐसे रहेगा 9.09%, अदरवाइज ऐसे रह सकता है भी ये 9 1/11%, दोनों सेम रहेगा। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/11, क्या होता है 1/11। अब रहेगा 18.18%, अदरवाइज 2/11%, दोनों सेम है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/11। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर है 36.36, 4 टाइम्स हुआ ना, 9 4 36, 9 4 36%, तो इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज में वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 4/11। ठीक है, ये 9 का टेबल में था तो फ्रैक्शनल वाला 11 के टेबल में आएगा। तो बस अब इसको 4/11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 11 12, ठीक है, और एक 0, और 12 फोर्स 480, 480 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था। चलिए ये सब सारा आप नोट्स में लिखिएगा, और टंग पे होना चाहिए फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। या तो नेक्स्ट, चलिए अब यहाँ से हम लोग वास्तविक जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ये डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा एक बार में बोर हो जाए देखकर। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। ये पार्ट 3 में हम लोग, पार्ट 3 वीडियो जो होगा अपलोड, उसमें आप देख पाएंगे यहाँ से। ओके।